शनि की 6.5 में लोग करोड़ों अरबों रुपए पति करोड़पति हो जाते हैं। लोग जीवन में टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं शनि की 6.5 में। पर शनि महाराज चेक कर रहे हैं कि आपने पीछे करके क्या है। पास्ट आपका चेक हो रहा है, पिछला जन्म नहीं, इस जन्म में भी आपके कर्मा संस्कार आपके बिल्कुल चेक हो रहे हैं, बराबर निरंतर चेक हो रहे हैं। जो लोग अच्छे हैं, जो पाप कर्म की तरफ नहीं जाते, किसी का पैसा नहीं मारते, धन नहीं मारते, किसी को सताते नहीं, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते, और उनके जीवन में जब शनि की 6.5 आती है ना, बड़े आराम से गुजर जाती है, आनंद से गुजर जाती है। ज्योतिषी कहता है शनि की 6.5 लग गई। बोला महाराज जी पता ही नहीं चला। अच्छा आई थी क्या? ओहो, हमें तो पता नहीं चला। नौकरी भी सही सही चल रही थी, बच्चा भी पढ़ रहा था, सब कुछ ठीक सा ही चल रहा था, छोटा मोटा तो चलता रहता है जी। बाकी तो मैं हॉस्पिटल में भी नहीं गया, मैं फलानी जगह भी नहीं गया, जेल भी नहीं हुई, ये भी नहीं है, ये क्या हो गया? जी हाँ, कार्मिक बड़ा भारी खेल है, तो इस जन्म में भी बड़ा भारी खेल है। अगर आपकी कुंडली वृष लगन की है, अगर आपकी कुंडली वृष लगन की है, आपकी कुंडली तुला लगन की है, आपकी कुंडली मकर लगन की है, आपकी कुंडली मकर लगन की है, याद रखिए वृष तुला और मकर, शनि 6.5 आएगी, फायदा देके जाएगी, नुकसान नहीं करेगी, पर शर्त वही रहेगी, कर्म। ये लोगों ने अगर शनि की 6.5 से पहले अगर अपने कर्मों पर ध्यान दे लिया, तो निश्चित रूप से उनके लिए ये शनि की 6.5 अच्छी है। क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत उल्टे सीधे कर्म नहीं करे, ये ध्यान रखना। और ऊपर से शनिदेव अगर उनके अच्छे होकर के कुंडली में बैठे हैं, तो जब गोचर में शनिदेव की कुंडली में, जब गोचर में उनके जो शनि की 6.5 आएगी, उन्हें परेशान नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। कहीं आप ही प्रवचन सुन करके हर एक की 6.5 का एक जैसा हाल बता दो, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है किन लग्नों पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव शनि की 6.5 का हो सकता है। मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन, इन पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव शनि की 6.5 का देखा जाता है। कर्क और सिंह लगन वालों के लिए तो विशेष करके टफ हो सकता है मामला। पूर्व जन्म से बंधे हुए हैं शनिदेव वहां पर, इसलिए बड़ा ध्यान पूर्वक, ज्यादा असर कर सकती है। मिथुन लगन, कन्या लगन और कुंभ लगन, सॉरी, हाँ, मिथुन लगन, कन्या लगन, ये दो लगन ऐसे हैं जिनमें मिक्स रिजल्ट आते हैं। शनि की 6.5 में कभी बेचारा फंस जाता है, फिर निकल जाता है, फंस जाता है, निकल जाता है। कुछ इसी तरह की शनि की 6.5। तो सबसे पहले क्या देखना है? लगन देख लेना है। और गोचर में चंद्रमा कहां बैठा है, सॉरी गोचर में नहीं, क्षमा करें, आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा कहां बैठा है और शनि महाराज की उससे क्या स्थिति है, आपको अपनी राशि को देखना है। और राशि से देखिए कि शनि महाराज कहीं चौथे तो नहीं बैठे, कहीं शनि महाराज छठे तो नहीं आ गए गोचर में, शनि महाराज अष्टम तो नहीं आ गए, शनि महाराज 12वें तो नहीं आ गए। अब 12वें तो शनि की 6.5 आरंभ हो ही जाएगी। पर ध्यान रखिए, चौथे, छठे और 8वें गोचर का भी शनि जी का बड़ा ध्यान रखना है। अष्टम ढाई अष्टम वाले को कभी कंटक शनि भी कह देते हैं, पर मैं उन परिभाषाओं में नहीं जानना चाहता, मैं उस चीजों में नहीं डराना चाहता। सिंपल सी बात है, आपके ऊपर शनि ग्रह का असर कब पॉसिबल है वो मैंने आपको समझाया। शनि महाराज आपकी राशि से, फिर से समझिए, शनि महाराज आपकी राशि से 12वां आ गए, आपकी ही राशि पर आ गए,
आपकी राशि से अगली राशि में आ गए, यानी कि दूसरे भाव में, फिर चौथे भाव में, फिर छठे भाव में, फिर आठवें भाव में। ये गोचर का इम्पैक्ट आप पर दिक्कत देगा, पर आपके कर्मों को ध्यान में रख करके। अगर आप सही तरीके से कर्म करते हैं, सही तरीके से आप चलते हैं, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। एक संत ने कहा था कि शनि की 6.5 लग जाए तो नंगे पांव मंदिर में जाकर के, नंगे पांव मंदिर में जाकर के सेवा करनी चाहिए मंदिर की। बड़ा ही अद्भुत उपाय लगा मुझे। मैंने देखा यार, अगर मैं गणित को देखूं तो सही बात है कि पांव में तो जूती भी नहीं है, चप्पल तक नहीं है हमारे पास, हमने खुद ही त्याग दी। कहां गए? ईश्वर की शरण में। ये है प्रभु, ये अहम की त्यागे, अहम को खत्म करना है। जब आप नंगे पांव चलते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिन लोगों के पास चप्पल जूते नहीं है, उनकी तकलीफ पता चलती। शनि महाराज आपको एक पेन देना चाहते हैं, एक तकलीफ देना चाहते हैं। किस लिए? आपसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे उनकी कोई शत्रुता नहीं है, केवल वो समझाना चाहते हैं संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास जूते चप्पल नहीं है। इसके अलावा वो आपको कुछ नहीं समझाना चाहते। जब आपको ये तकलीफ पता चलती है, जब आप किसी के पाँव में देखेंगे चप्पल जूते नहीं है ना, तो आप सबसे पहले कहेंगे, अरे यार भाड़ में जाओ तुम, 300-500 रुपए तू पहले जूते चप्पल पकड़ यार। क्योंकि आप उस तकलीफ को समझ गए हैं, बड़ा पेन होता है, तो आप जूते चप्पल दान करने लग जाते हैं। इसलिए ये उपाय में भी है शनि महाराज की, शनि की 6.5 लगे, शनि की दशा लगे, जूते चप्पल दान दो। सर्दी है तो काले रंग की जुराब दो। आप काले रंग की दो ना दो, इस मामले में मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली हूँ, थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। फिर भी शास्त्र में लिखा है कि काले रंग का दे दो, तो भाई काले रंग की दे दो। काला रंग वैसे ही ज्यादा गर्मी देता है, काला रंग का काम ही है हीट अब्सॉर्ब करना। तो मुझे वो भी समझ में आता है, चलो यार ये भी बात की है। मंदिर में जाकर के सफाई करो। मंदिर में जब सफाई करोगे तो साहब आपका पद, आपका नाम, आपका मान, आपका सम्मान, आपका रुपया, आपका पैसा थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग से हट जाएगा। जब आप घुटने घुटने बैठ करके मंदिर में पोछा लगाओगे, झाड़ू लगाओगे, तो आपको समझ आएगा कि आप एक आम इंसान। देखो, बहुत बड़े बड़े उपाय से बेहतर उपाय मैं आपको कार्मिक उपाय बता रहा हूं। वैसे तो हमारे शास्त्र में गृह शांति सबसे बड़ा उपाय माना जाता है कि मंत्र जाप के द्वारा ग्रह शांति कराओ, खुद मंत्र जाप करो, शनि महाराज के मंत्रों का जाप करो। शनि ग्रह के मंत्र जाप करने से भी आपको राहत मिले। पर फिर भी मैं कहूंगा, शनि मंत्र का जाप करते करते आपने अपने कर्मों को, अपनी बुरी आदतों को अगर नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, तो फिर कोई रेमेडी काम नहीं करती है शनि की दशा। सबसे ज्यादा लोग अगर कहते हैं उपाय काम नहीं करते, समझ लेना शनि से मारे हुए हैं, राहु से मारे हुए हैं, केतु से मारे हुए हैं। ये भी ढीठ ग्रह हैं। जैसे मनुष्य ढीठ है ना बहुत ज्यादा, वो अपने आप को कहते हैं मेरे से ज्यादा जिद्दी कौन, कंपटीशन। ग्रह भी कहता है मुझसे ज्यादा जिद्दी कौन, करके दिखा। तू डाल डाल तो मैं पात पात। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद करा देते हैं साहब, बड़ी बड़ी कोठी बंगले बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रखा। कब अर्श से फर्श पे इंसान आ जाए, कुछ नहीं पता। तो कुछ नहीं पता का तात्पर्य यह है, शनिदेव से हमें लड़ना और झगड़ना नहीं है। शनि महाराज को हम सोचते हम शांत कर देंगे, हम कुछ दान दे देंगे, हम ग्रह शांति करा लेंगे, हम फलाना करेंगे। नहीं, नहीं, आदतों को बदलो। वो सब चीज सहायक है आपकी, मैं मना नहीं करता। आप नीलम रतन धारण करते हैं, आप ग्रह शांति कराते हैं, आप काले उड़द की दाल का दान करते हैं, काले तिल दान करते हैं, काला चना दान करते हैं, कोयला दान करते हैं, काला कपड़ा दान करते हैं, सरसों का तेल दान करते हैं, करते रहिए, आपका विश्वास है।
ये सहायक हो सकती हैं, पर बिना आदतों के परिवर्तन के कुछ भी नहीं। एक और अद्भुत उपाय, शनिदेव से पीड़ा है, सूर्य के पास भाग जाओ, सूर्य की शरण में चले जाओ। कैसे जाओगे सूर्य की शरण में? सुबह सुबह सैर करना शुरू कर दो। शनि की 6:30 लगे, सैर करना शुरू कर दो। सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ, उठ करके सैर करना शुरू कर दो। जब सैर करते करते आपको सूर्य देव के दर्शन दे तो उन्हें प्रणाम करो। सूर्य भगवान कहेंगे अच्छा मेरी शरण में आ गया ये, अब तो वो भी तो रक्षा करेंगे आपकी। वो भी शनि देव के ताप को कम करते हैं। ये टेक्निकल चीज बता रहा हूं थोड़ी सी। गायत्री मंत्र का जाप करते हो, करो। जो पिछले जन्म के कर्म उल्टे सीधे रह गए हैं उसमें कमी आ जाएगी, शांत हो जाएंगे, क्षमा हो जाएगी आप, है ना अद्भुत उपाय। यही उपाय। पर जब मैं देखता हूँ लोग पता नहीं किन किन रेमेडीज में लगे हुए, और पता नहीं लोगों के दिमाग कैसे हो गए हैं। जब तक उल्टा सीधा उपाय नहीं बता कि भाई तू सिर नीचे कर ले, टांग ऊपर कर ले, जब तक बंदे को लगता है मैं ज्योतिष से मिला ही नहीं। जब तक उसको यह ना कहते तू 7 बार सिर के ऊपर से घुमा, टांग के ऊपर से घुमा, उल्टा हो जा, सीधा हो जा, जब तक बंदे को लगता ही नहीं कि किसी ज्योतिषी के दर्शन हुए आज। मुझे लगता है ये भी कोई उपाय हुआ जी, आप सही सही कर्म करो, ये तो बकवास वाली बात है। ऐसे भी कोई उपाय होते हैं क्या? भैया तो उल्टा मत मुड़ियो, पीछे मुड़ के मत देखियो, पीपल के पेड़ के नीचे जाइयो, 6:06 पे जाइयो, फिर पीछे मुड़ के मत देखियो, दाएं मत देखियो, बाएं मत देखियो, सरसों का तेल का दीपक जलता रहना चाहिए, नहीं जले तो ये समझ जाइयो, वो समझ। उसके बेचारे की बुद्धि पहले बेचारे की भ्रष्ट चल रही है, और भ्रष्ट कर दो। पहले बेचारा परेशान चल रहा है, वो दीपक पे दिमाग घुमा रहेगा उसका। किसी ने बुझा दिया तो मर गए, नहीं बुझाया तो मर गए। एक गोला काटो, गोले में ये चीजें भरो, ये सामग्री भरो, घी भरो, उसको चींटियों को डालने के लिए जमीन में दबा दो। पर ध्यान रखना अगले दिन गायब ना हो जाए गोला, और बंदा गोले पे ही ध्यान है बेचारे का, वो गोला अगले दिन भाग रहा है। अरे भाई कुत्ता निकाल ले जाएगा, कुत्ता छोड़ेगा क्या? उसको खुशबू आएगी, कुत्ते को कुछ खाने की चीजें कोई ना कोई निकाल ले जाएगा। वो बेचारा जाएगा, जाके कहेगा कि अच्छा बोला जी गोला तो गायब है, बुलाएंगे गोला गायब है, ओहो पितर भी नाराज है तेरे तो, तेरा तो गोला भी लगने नहीं दे रहे। अब बंदे को और विश्वास हो गया, ये तो गोला ही गायब हो रहा है, ये तो कोई ऐसा आदमी भी जो उपाय भी नहीं करने दे रहा। देखो बेचारे की पहली बुद्धि बेचारे में 12 बज रहे, और ऊपर से तुम और 12 बजा दो उसके बेचारे के। तो जो प्रैक्टिस है ज्योतिष में, मुझे बड़ा कई बार बड़ा रंज होता है कि जिस तरह की उपायों में प्रैक्टिस की जाती है। हम देश को है ना रियल असेंस नहीं दे रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को रियल ज्ञान नहीं दे रहे हैं। और फिर कह दिया जाता है कि हिंदू जो है बड़ा ही जो है या तो अधार्मिक किस्म का है या बड़ा अंधविश्वासी है। अब दोनों ही स्थिति तो गलत है ना। अधार्मिक हो जाना भी गलत है और अंधविश्वासी हो जाना भी गलत है। पर शायद नहीं पता आप लोगों को, अंधविश्वास में ही विश्वास छिपा है। और हिंदू सबसे ज्यादा अंधविश्वासी इसीलिए क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, उसने चीजों को समझना छोड़ दिया। आप सारी जगह यही संदेश फैलाओ, पूरे देश में ये संदेश फैलाओ, एक जागृति फैलाओ, एक चेतना फैलाओ कि सभी लोग वापस ग्रंथों की तरफ लौटे, वेद की तरफ लौटे। जो समझ में आता है वो समझे। अरे गीता समझ में आती है हिंदी में, गीता पढ़ना शुरू कर दो। मैं नहीं कहता सीधा ऋग्वेद पे चले जाओ या यजुर्वेद पे चले जाओ, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, पर कोई ग्रंथ शुरू कर लो। अरे नहीं तंत्र में मजा आता है ना, तो एक आसान पुस्तक है सौंदर्य लहरी, बड़ी गजब की पुस्तक है, उसे ही पढ़ना शुरू कर दो। आनंद भी आ जाएगा, तुम्हें मजा भी आएगा। सौंदर्य लहरी तंत्र की बड़ी अच्छी अच्छी, पर उसमें वो टोने टोटका नहीं है, कहीं टोने टोटके के चक्कर में खरीद लाओ, क्योंकि आज इसके ऊपर कोयला कर देंगे, राख किसी के घर में फेंक देंगे, गधे की हड्डी जो है किसी के घर में फेंक देंगे, लड़ाई करा दे। अरे भाई ये सब कुछ नहीं है। अपने कर्म को उल्टा सीधा ना करो, अपने कर्मों को सुधार करो। और तांत्रिकों का जीवन, तांत्रिक जो गलत तांत्रिक है, गलत तंत्र विद्या जो करते हैं, वो अपने वंश वृद्धि को रोक बैठते हैं, वो अपना नाश कर लेते हैं, उनकी आत्मा को गति नहीं प्राप्त होती कभी भी।
अगर आत्मा की गति चाहिए तो कभी उल्टे सीधे कर्मों की तरफ नहीं जाना है। आपने जिन लोगों को भी उपाय बताना है, ये ध्यान रखना है, उसको समझाना है, ये सब कल्याण के लिए, मतलब तुम्हारे स्वयं के कल्याण के लिए करना है। कुछ लोग कहते हैं जी क्या करें जी, हमारे कंपटीटर बड़े बदमाश हैं, मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं, मेरे शत्रु बड़े तंग कर रहे हैं, इनको मार दो जी, इनको खत्म कर दो, इनको उड़ा दो जी, इनको शहर छोड़ के भगवा दो जी, ये यहाँ से छोड़ के भाग जाए जी, मेरा धंधा बंद हो गया जी, मेरा प्लान। अरे भैया, कभी भी गलती मत कर देना, कभी भी मत कर देना। जब हम 10 महाविद्याओं का ज्ञान की तरफ चल रहे थे तो उस समय हमारे विजय शास्त्री जी एक बात समझाते थे कि लोग रोएंगे, पैर पकड़ेंगे, तुम्हें सिर पे बिठा लेंगे, किसी को पता भी लग गया तो कि तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान है, फिर रो रो करके तुम्हें इमोशनल बनाएंगे और तुमसे गलत काम करवाएंगे। कभी भी गलत प्रतिभा प्रदर्शन नहीं करना इमोशंस में आकर के। कभी भी अपनी शक्तियों का हनन नहीं करना, कभी भी अपनी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना। ये जीवन में ये संदेश है, ये बहुत चीजों को समझ लेना है। अच्छे उपाय और सच्चे उपाय की तरफ हमें चलना है। फिर देखो चमत्कार, आपका युग विज्ञान का युग है, आने वाला युग टेक्नोलॉजी का युग है, हमें उनको टेक्नोलॉजी की भाषा में पढ़ाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को आप टेक्निक और लॉजिक के द्वारा ही समझा पाएंगे। आप उन्हें कहिए कि पीपल के नीचे तेल लगा के आना, दीपक दिया लगा के आना है, नहीं भैया, 95 संतानें आजकल ऐसी नहीं हो रही है, 95% औलादे नहीं हो रही हैं आपकी, जो आपकी बात को मान लेंगे और जाके दिया जला देंगी पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, आप तो थे थोड़े बहुत, आप भी बस 20-30% ही हो, ज्यादा नहीं हो आप लोगों की भी तादाद। हम सब अंग्रेज बन चुके हैं, ये ध्यान रखना, हम सब अंग्रेज बन चुके हैं, और हम और भी ज्यादा अंग्रेज से ज्यादा हम अमेरिकन हो जाना चाहते हैं। आपने ये समझना है, हमें वापस भारतीयता की तरफ लौटना है। भारतीयता का मतलब मेरा ये नहीं है हिंदुत्व नहीं है, भारतीयता का मतलब है मेरा वो विशुद्ध ज्ञान, वो विशुद्ध चेतना की तरफ लौटना है। हमें स्वामी विवेकानंद के रास्ते पे आना है, जो अपने ज्ञान से समस्त संसार को झुकाने में कामयाब हो सकता है। हमें झुकाना बलपूर्वक नहीं है, हमें झुकाना है तो प्रेम से झुकाना है, अपने ज्ञान से झुकाना है, अपने दृष्टि से झुकाना है, हमारे विजनरी होने से झुकाना है। और ये जब ही हो पाएगा, उसके लिए अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। आज से एक लिस्ट बनाइए, कौन सी बुरी आदतें आपके अंदर है जिन्हें आप पाते हैं कि जिनके बगैर नहीं रह पाते आप। उन बुरी आदतों की लिस्ट बना करके उन पर वर्कआउट कीजिए। शनि महाराज तो वैसे ही ठीक होने लगे। वर्कआउट कीजिए कि कौन से लोग हैं जो सुबह का सूर्योदय देखते हैं, जो सूर्य के दर्शन करते हैं, शनि महाराज वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आप अपने शरीर पर तेल मालिश जरूर कीजिए, मसाज जरूर कीजिए। शनि के प्रभाव से जो वात विकार पैदा होता है उसमें बड़ी शांति मिलेगी। इसलिए बुजुर्गों को तेल मालिश की बड़ी आवश्यकता होती है, उन्हें पूरे शरीर पर, इसे अभ्यंग भी बोलते हैं, तैलंग अभ्यंग, तेल को अंग पे लगाना और पूरे शरीर का अंदर बाहर सारा तेल से मसाज कर देना। शनि ग्रह की शांति का दूध उपाय है ये। और तीसरे दिन या 7वें दिन इसकी मसाज करें, वात संबंधी रोग कम असर करेंगे आपके। ठीक है, अरे बाप रे, आज ध्यान ही नहीं रहा, आप लोगों ने टोका नहीं, ये 8:47 हो गए, बाप रे, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसका लड़के का प्रश्न था, क्या ना प्रश्न था, कौशल था, कौन था? नहीं सर, मुझे तो बस एक एक चीज आपकी बहुत अच्छी लगी थी, प्रैक्टिकल लाइफ की मैंने अनुभव की थी, जो पितरों की आपने बताई थी कि अगर पितरों का आप गया जी या कहीं पे जाएं तो शनि देव से उनके जो हमारे पितर हैं और हमने जो पाप कर्म हमसे हुए हैं उनकी क्षमा जरूर मांग करके जाएं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये प्रैक्टिकल लाइफ को मैंने मतलब देखा है अपनी लाइफ में। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता था, जो गुरुजी ने बताई है वो बहुत अच्छी बात बताई है हमारे लिए। गुरुजी चरण स्पर्श गौरव। गुरुजी मंजीत। हाँ गौरव।
गुरुजी मंजीत जी बस एक एक मिनट। छोटे सा हाँ गुरुजी बोलिए बस गौरव। एक छोटा सा प्रश्न था, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि जैसे कुछ मटेरियलिस्ट चीजों की इच्छाएं रह जाती हैं तो शनि देव वो दिखाते हैं। अगर किसी पर्सन की इच्छाएं किसी ऐसी चीज से रह जाए, किसी पर्टिकुलर रिलेशन की तरफ से, तो वो कैसे कुंडली में वो किस तरह से दिखती हैं? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी गौरव को मात्र गौरव, जो इच्छाएं रह जाती हैं वो इच्छाएं हमें तंग करती हैं, समझना जी बात गुरुजी। को। इच्छाएं हमें तंग करती हैं, जैसे एक रिलेशन है और रिलेशन के प्रति हमारी इच्छा रह गई, वो रिलेशन हमें बहुत सताता है, वो रिलेशन हमें बड़ा जी प्रेम करता है, ये बहुत हमेशा धन्यवाद। ध्यान रखना। वो इच्छा, इसलिए हमारे साधु संतों के पास जाओगे वो कहते भाई इच्छाओं को त्याग दो, नहीं, जी इच्छाएं ही दुख हैं, वो ये कहते थे। परंतु अगर रूट इसे दे कॉज दे में बेटा। समझा जाए तो उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हाँ मंजीत जी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, दो छोटे छोटे कंफ्यूजन थे। हाँ बताइए। पहला, अरे हम अरे भैया किसका बच गया ये, बंद करो ये। गुरुजी हाँ एक हाँ क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, एक मिनट प्रदीप जी, मंजीत जी बोलिए। गुरुजी, दो चीजें थी। एक तो हम कहते हैं कि हमें मदद करनी चाहिए सबकी, हम्म, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि हर इंसान अपने कर्म, अपने कर्मों के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है या उसकी जो भी पोजीशन है इस वक्त, वो जिस भी हाल में है, वो उसके अपने कर्मों का हिसाब किताब है। बिल्कुल। सो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि हमको इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ये कैसे डिसाइड करेंगे गुरुजी? हमें कैसे पता चले कि किसकी मदद करनी चाहिए? नंबर एक, आपने इस ऐसे मामले में ये समझना है कि हमें जबरदस्ती मदद किसी की नहीं करनी। जी जबरदस्ती द्वारा की गई मदद हमेशा उल्टा परिणाम देती है। आपने जबरदस्ती जाके किसी को समझाने का कार्य नहीं करना है, आपने जबरदस्ती किसी को धन देने का या भोजन देने का प्रयास नहीं करना है। मैंने क्या कहा कि शनिदेव उस मदद से खुश हैं जो दलित हैं, शोषित हैं, जो अन्याय के से पीड़ित हैं, जो ऑलरेडी पीड़ित हैं, उसकी मदद करनी है। जबरदस्ती जाके नहीं कि आपने देखा कि किसी ने कमजोर कपड़े पहन रखे, उसको जाके कहते हैं अभी तेरे को सूट सिलवा देता हूँ, नहीं, ये मदद नहीं। उसको चाहिए ही नहीं, क्या पता उसको उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो आपको उसका पॉइंट को जरूर समझना है। दूसरी बात, आपने समझना है कि आपने मदद करते समय धन का उपयोग कितना करना है। वो जी आपको अपने परिवार के लिए जो धन रखा हुआ है उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ जी पर वॉलेंट्री वर्क बहुत काम करता है। जैसे आपको कोई नॉलेज है, जैसे आप जो है टेलीकॉम विभाग में है और कोई आदमी जी टेलीकॉम के मामले को लेकर पीड़ित है, वो कहता है जी जी मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ, तो आपसे वो मदद मांग रहा है ज्ञान की, तो आप उसे दीजिए, उससे बताइए, यही मदद है, यही अच्छा कर। अब कई बार लोग क्या करते हैं, वो इतनी भी मदद नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी समस्या ये है। जी ठीक है जी। गुरु जी, दूसरा सवाल ये था कि जैसे हम कह रहे हैं कि दान करना चाहिए हमें, तो दान तो कई दफा होता है हम किसी ऐसे उपाय हम दान करते हैं तो एक स्पेसिफिक ग्रह को ध्यान में रख करके हम दान करते हैं या हमसे करवाया जाता है। लेकिन वैसे भी अगर कभी आप किसी की मदद करते हैं, जैसे मान लीजिए हम अनाथालय में जाकर के बच्चों के लिए कुछ दे आते हैं, ठीक है, हम खाने पीने का सामान दे आते हैं कुष्ठ रोगियों के आश्रम में जाकर के, और वो हर महीने मान लीजिए हम दे करके आते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके का जो दान होता है, इसमें भी कुछ ध्यान रखने की जरूरत है या ये इस में नहीं है? मतलब देखिए, एक होता है एक ऐसा दान, एक ऐसा दान। नमस्कार बहन जी, मैं 1 मिनट क्लास में हूँ, बस 5-7 मिनट में खत्म होने वाली है, मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसा दान होता है जिस दान के पीछे आपकी कोई इच्छा नहीं होती, जब आप खुशी खुशी करते हो, उस दान में आपको किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज का, किसी भी ग्रह का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उससे बदले में कुछ मांग ही नहीं रहे जी। अगर आपको किसी ग्रह विशेष को शांत करना है, फिर आपको ध्यान रखना जी। बस ये चीज। हाँ एज ए इंडिविजुअल हमारा चार्ट, हमारे ग्रह जिस भी दशा में हो, जो मर्जी हो, लेकिन जैसा आपने पहले बताया कि बिना किसी उसके मकसद के आप अगर दान कर रहे हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं,
पर कुछ दानों के मामले में आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, जो हर एक की कुंडली में नहीं होते, कुछ विशेष लोगों की कुंडली में होते हैं। जैसे किसी के छठे भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो उसे लिक्विड दवाइयों का दान नहीं करना चाहिए, उसे मुफ्त में प्याऊ नहीं लगवाने चाहिए, उसको वाटर कूलर नहीं लगवाने चाहिए, उसको गर्मियों में छबील नहीं लगवाने चाहिए, उसको लिक्विड दवाइयां नहीं बांटनी चाहिए मुफ्त में। तो ये कुछ दान मना है, उन दानों को छोड़ के वो कुछ भी कर सकता है। 8वें भाव में अगर शनि देव बैठे हैं तो उनको कभी भी सराय नहीं बनवानी चाहिए, धर्मशाला नहीं बनवानी चाहिए। अगर वो बनवा रहा है तो सबसे पैसे ले, उसको मुफ्त में नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं चीजें, पर वो हर एक की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता। वो जो शिष्य लेकिन पता अगर है। सर उस व्यक्ति को नहीं पता हो, वो थैंक अपनी यू कुंडली नहीं जानता हो और तब वो ऐसा काम कर रहा है, तो क्या उसको कोई परेशानी होगी? प्रताप जी क्या बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हैं आप? अगर उस व्यक्ति को अपने कुंडली के बारे नहीं पता है हाँ और छठे में चंद्रमा है, वो दवाई का दान करता है, लिक्विड का दान करता है, प्याऊ हाँ, तो लगवाता है, हाँ दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी जीवन में प्रताप। कोई परेशानी होगी? हाँ बिल्कुल, दब के परेशानी, छोटी मोटी भी नहीं, दब के परेशानी हो जाएगी। है ना? लेकिन गुरुजी ये कारण क्या होता है कि मतलब छठे में चंद्रा होने से उसको लिक्विड का दान नहीं करना है, या अष्टम में शनि होने से उसको धर्मशाला नहीं बनवानी है? ये पास्ट कार्मिक है। पास्ट कार्मिक का मतलब ये होता है कि उसने पहले बड़े उल्टे सीधे काम करे, उसके लिए मना है कि तेरे फालतू जैसे किसी को जहर दे दिया, किसी को और दे दिया, तो उसको इस जन्म में मना कर दिया गया, भाई तू तेने ये काम करना ही नहीं। अब तुझे अगर ये पानी भी पिलाएगा तो तेरा मना है, कहीं ना कहीं तेरे को दिक्कत ही देगा, मानसिक अशांति देगा तेरे को। गुरुजी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंसान को तो जैसे जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक नहीं पता लगेगा कि ये चीज मेरे लिए मना है। ये तो देखिए वो वाली बात हो गई ना मंगला साहब की, जब तक आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस बीमारी में आपको क्या करना है। डॉक्टर के पास इंसान जब भी जाता है कि मान लो उसको थायराइड हो गया या मान लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये तो बात डॉक्टर बताएगा जांच करके कि भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। फिर डॉक्टर साथ में ये भी कहेगा आप आज से घी नहीं खाना, अब दूध बंद कर दे भाई, अब तू एक्सरसाइज शुरू कर दे भाई, तू कार्डियो एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दे भाई। अब ये बस ये तो सब दाग, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो भाई फिर तो भगवान भरोसे। आपकी बात ठीक है, लेकिन पता कैसे लगे कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत है, अब मेरे को ये ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए डॉक्टर मंगला के साहब, पास- मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो ज्योतिषी के पास जाना ही पड़ेगा ना आपको। भाई जो हमारे यहाँ पर क्यों रिवाज था, हम पहले राजाओं के यहाँ पर, लालाओं के यहाँ पर, सेठों के यहाँ पर, बनिया परिवारों में ये रिवाज क्यों था कि बच्चा जब होता था तो हम कुंडली लेकर के अपने गुरु जी के पास जाते थे, अपने कुल पुरोहित के पास जाते थे, कुल ब्राह्मण के पास जाते थे और पूछते थे क्या ठीक क्या गलत, हम समझना चाहते थे। ये परंपरा थी, ये पार्ट ऑफ हमारा ट्रेडिशन था। वो इसीलिए ताकि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कोई हम करें और कोई दिक्कत आ जाए। जब हमारे बनिया समाज में खास करके आज भी ये परंपरा है, अगर वो किसी मतलब उनके लड़के की शादी करके लेकर के आ रहे हैं, नई बहू लेके आ रहे हैं, तो पूछते जी उनकी देसी भाषा में, जी बहू के पांव कैसे रहेंगे। बहू के पांव का मतलब ये है कि अगर वो हमारे घर में प्रवेश कर रही है तो वो कैसी रहेगी, तो उसकी कुंडली दिखा रहे हैं। अब उस बहू को क्या करना और क्या नहीं करना, उसका मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में वो कोडवर्ड में आपसे बात कर रहे हैं, पर आपको ये समझाना है कि इस बहू को क्या करना क्या नहीं करना। अब मान लीजिए कुछ लोगों के बृहस्पति सप्तम भाव में होता है, जो सप्तम भाव का बृहस्पति और चौथे भाव का बृहस्पति, अगर वैसा व्यक्ति घर में बैठ के पाठ पूजा करेगा तो उसको मानसिक कष्ट बढ़ेगा। अब वो बहू का अगर 7वें भाव में बृहस्पति है, चौथे भाव में बृहस्पति है, तो उसको मना करना है, भाई आपने मंदिर में जाके ही पाठ पूजा करना है, घर में नहीं करना। तो ये एक हमारा एक सिस्टम बना कि डूज एंड डोंट डूज तो आपको पत्रिका से ही पता चलेगा, इसका और कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। क्योंकि देखिए आकाशवाणी तो कहीं से नहीं होती, किसी के लिए नहीं होगी कि भाई तुझे ये करना और तुझे ये नहीं करना, उसके लिए तुम्हें एक मार्ग चुनना पड़ेगा। जी प्रदीप जी। मेरा क्वेश्चन था ये कि सर ये शनि जब मीन राशि में आते हैं जैसे आपने बोला था, तो ये प्रेजेंट के देखते हैं किसमें? नहीं प्रदीप जी, मैंने ये देखा, ये बोला है, ये एक एग्जाम्पल लिया था जो लोग मेष राशि के हैं उनके लिए, हर एक के लिए। जैसे आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है? आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है? मेरे चंद्रमा मेष राशि में। आपका जैसे मेष राशि में बैठा है ना, आपका मेष राशि का है,
हाँ, तो आपने समझना, हाँ। जब भी गोचर में मीन में आएगा ना, जब शनि की 7.5 हाँ। लगेगी। मतलब अभी मेरे 70 ईयर हो गए, तो दो तीन बार आ चुका होगा ना? दो बार आ लिया आपका, 2 बार आ चुकी है, आ 2 चुका है। टाइम्स। हाँ, 2 साइकिल चल गई है आपकी। पर उसमें महादशा में नहीं आएगा ये? नहीं, महादशा अलग चीज है प्रदीप जी, महादशा अलग अच्छा है, शनि की 7.5 अलग है। कई लोग महादशा में और शनि अच्छा की 7.5 में कंफ्यूज होते हैं। देखो, महादशा चलेगी ओके आपकी कुंडली के भाव के लोड के अनुसार, ओके। शनि 7.5 अलग हिसाब से चलेगी, तो दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है, समझ रहे हो बात को? वो अलग है बिल्कुल, उसको हाँ उससे में मिक्स नहीं करना आपने। अब मान लो किसी के 18 साल की शनि की महादशा लग गई, तो वो महादशा का अलग रिजल्ट है। हाँ, और कईयों के साथ ऐसा भी हाँ होता है, बेचारों के साथ महादशा भी शनि की लग जाती है, 7.5 भी लग जाती है। क्यों 18 साल की लगी है तो कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है, फंस जाती है कई बार। इत्तेफाक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है भाई, क्या करें, हो गुरुजी, जाता है कई शनि बार। की महादशा भी चल रही है और 7.5 भी शुरू हो गई है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है मंगला साहब, बिल्कुल हो सकती है। तो किसकी शुरू हो गई? तो मैं जो अपनी बात कर रहा महादशा हूँ में जी। शनि आता है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल, तो आज की वीडियो को 3 बार सुने, पहली रेमेडी। ठीक है जी। सर सचिन बोल रहा हूँ। जी तो एक ये मिनट, प्रदीप जी बोल रहे हैं, हाँ, एक मिनट। जी, हाँ जी, प्रदीप ठीक। जी, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने शनि आपका आता है ना बड़े आराम से 7 बजे रखा था, पर मुझे नहीं पता था पब्लिक कम आएगी। मैंने कहा था आराम से बैठ पाऊंगा, 7 बजे वाली क्लास तो जय श्री राम कर दिया है अभी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को समय दे पाऊं। हाँ प्रदीप जी, महादशा में जो शनि आता है, जो महादशा में शनि आता है, जिसमें बहुत सारे ग्रह आते हैं महादशा में, इसका उसका भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर अपने भाव के रिजल्ट ज्यादा देती है। जिस भाव का स्वामी होगा ना शनि ग्रह, अच्छा। जैसे 2 भाव का स्वामी होगा शनिदेव, मकर हाँ राशि और कुंभ राशि जहां पर फॉल करेगी, तो शनिदेव केवल बस फिर वो हाँ 2 भाव से संबंधित रिजल्ट देंगे वहां, और जहां पर वो बैठे हैं वहां का रिजल्ट देंगे, है ना। और शनि की 7.5 में मामला दूसरा हो जाता है, वो फिर किस भाव में गोचर कर रहा है, किस राशि में गोचर, वो एक थोड़ा सा अलग, वो टेक्निकल। अब 7.5 पता नहीं चले जिंदगी में तो ठीक है सर। नहीं, ऐसा नहीं है प्रदीप जी, जो लोग अपने कर्म पे ध्यान देते हैं ना, केवल मतलब जो अपने काम से काम रखते हैं, बेईमानी षड्यंत्र से दूर रहते हैं ना, उनकी आराम से निकल जाती है। मैंने आज भी बोला बीच में कि जिन लोगों हाँ, उनको इसलिए हमें पता ही पता नहीं नहीं चली चलता। हमको, इसलिए हमको अपनी चीजों का पता नहीं, नहीं उनको पता चलता भी नहीं है, जिन लोगों के कर्मा ठीक है उनको नहीं पता लगता है। इसलिए मैंने कहा ये कार्मिक बहुत है, तो जो ये उनको ज्यादा परेशान करती है, पॉलिटिशियंस को बड़ा परेशान करती है, क्यों सारे उल्टे सीधे कर्म उन्हीं के जिम्मे आए हुए हैं, उन्होंने निभाना सारा जिम्मेवारियां इस संसार की, तो वो बेचारे अपने कंधों पे डबल डबल बोझ रखते हैं, देश का बोझ भी उनके ऊपर है, पैसे कमाने का बोझ भी उनके ऊपर है, तो उनके साथ ज्यादा दिक्कत हो जाती है। या कोई व्यापारी के ऊपर बड़ी भारी कष्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि व्यापारी भी कई बार बेईमानियां तो थैंक बहुत यू। करते हैं, तो वो सारी चीजें। एक आम नौकरी पेशा इंसान है ना, थोड़ा बेईमानी से थोड़ा बचता है, जो खास करके तनख्वाह वाला आदमी है सही ना, बात है। वो नहीं, उसको बेचारे को मौके कम मिलते हैं, मौके कम मतलब वो आम रूटीन में आम पब्लिक को नहीं लूटता। चोरी करने का। हाँ, चोरी करने का, या स्कीम लेकर के भाई मैं ये स्कीम चला रहा हूँ, तुम सारे 20 जने पैसे दो मुझे, मैं तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा, मतलब वो ऐसी स्कीमों में नहीं घुसता है, तो उससे वो काफी Yes. बचाव हो जाता है। वो सुबह अपने 9 बजे जाएगा, शाम को 6-7 बजे आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, उसका अपना एक रूटीन सेट, उसका अपना एक रूटीन सेट है, इसलिए वो ना इन चक्करों में कम पड़ता है, तो उनकी 7.5 अक्सर आराम से निकल जाती है। इसलिए जो कर्मचारी होते हैं बहुत कम फंसते हैं शनि की 7.5 में, और खास करके वो डिपार्टमेंट जहाँ पैसा ना बनता हो। प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, या सरकार में ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ कोई ना आता हो, ना पैसा दे उन्हें, है ना। अब मान लो आप टीचर लगे, सरकारी मास्टर लगे, क्या ले जाओगे, ज्यादा ज्यादा कुर्सी उठा ले जाओगे, स्कूल का पंखा तार ले जाओगे, किसी दिन पकड़ेगा वो पंखा भी देना पड़ेगा भाई, और तो क्या मेरी करोगे, पहली कुछ दिन सरकारी के लिए नौकरी पंखा लगी उतार तभी ले छोड़ दी थी जाओगे। मैंने। पर ये तो है नहीं कि सारा हजम कर जाओगे, है ना भाई, पेन मार लोगे, कॉपी मार लोगे, रजिस्टर मार लाओगे, ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा आपकी औकात बचनी नहीं है। अब मास्टर लगा दिया, कहीं टीचर लगा दिया, तो वहां क्या कर लोगे आप, है ना, और ज्यादा करोगे फंसोगे। सही बात है। हाँ, मास्टर का दुश्मन, मास्टर दूसरा मास्टर खाल खा जाएगा तुम्हारी, वो कहेगा अच्छा
तू चाक का डब्बा ले गया था, बोले मैं तो रजिस्टर ही ले गया था। तू 12 रुपए का माल ले गया, मैं तो 10 का ही ले गया था। तो 2 रुपए बीच झगड़ा हो जाएगा। मास्टर वैसे ही कंजूस होंगे, मास्टर वैसे ही कंजूस होते हैं, तो वो ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो ये समस्या हो जाती सर सचिन बोल रहा हूँ। है। हाँ सचिन बोलिए। सर जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर शनि की महादशा भी चल रही है और 7.5 भी शुरू हो जाती है, तो क्या मतलब ज्यादा खराब होगा या फिर दोनों के मिक्स रिजल्ट आएंगे? नहीं ये शनि किस तरह से सचिन फलित होगा? सचिन समझो, मैंने क्या कहा, लगन पकड़ो भाई, लगन। इसलिए मैंने स्पेशल लगन को मैंने डिफाइन किया कि कौन कौन से लगन है, समझ रहे हो बात को, वो चीज डिसाइड करेगी। कल को आप वृक्ष लगन में और शनि की महादशा लग गई आपको, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब महायोगकारी दशा लग गई आपको, तो गुरुजी फिर हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि शनि की महादशा खराब कर जाएगी आपको। ना ये ना, सर जिस भाव के स्वामी होंगे उस हिसाब से ही होगा ना ये, हाँ जो कि किस लग्न के लिए अच्छे हैं और किस लग्न के लिए खराब है। वो तो देखना ही पड़ेगा। और अगर सर मान लीजिए नेगेटिव भाव की भी है, लग्न की है, वृश्चिक लग्न में, तो मतलब तो क्या मिक्स देगा या जिस हिसाब से जहाँ बैठे होंगे उस हिसाब से देते? फिर कर्मा पे देखना पड़ेगा ना, कि अगर उसके कर्मा ठीक ठाक है तो आराम से निकल जाती। देखिए थोड़ा बहुत तकलीफ देगी, और वो तकलीफ एक तो होता है स्ट्रगल। भाई हमें 60,000 रुपए का मोबाइल फोन नहीं मिल रहा, हमें 30,000 का मिल रहा है, पर मिल तो रहा है ना, इसको तो आदमी झेल जाता है। भाई आपको मक्खन लगा के रोटी नहीं मिल रही, पर रोटी मिल रही है, तो आदमी झेल जाएगा। तो वो आदमी जिसके कर्मा ठीक है, शनि की 7.5 चल रही है, वो निकाल जाता है, मतलब टाइम कमियों के साथ सही, पर निकाल जाता है। बस को बढ़िया अच्छा मकान नहीं मिल रहा, पर मकान तो मिल रहा है ना, तो वो झेल जाएगा, तो उसको वो झेल जाते हैं आराम से। दिक्कत तो वहां होती है, मकान तो आपका, कोठी तो 1000 गज में, 3 मंजिला कोठी बना के 10 नौकर रख रखे, पता चला जेल हो गई। अब हो गया ना कांड सारा का सारा, वो कोठी तो धरी रह गई और जेल में बैठे हैं, वहां कोई पूछ नहीं रहा, वहां 10 नौकर है ही नहीं। आपको एक बीड़ी भी मंगानी है तो था वो वहां पे बैठा होगा, वो कहेगा भाई एक बीड़ी के तो इतने रुपए लगेंगे, तो हो तो दे। और कोई ज्यादा बड़ा शौक रखते हो तो भाई फिर तो इतना ज्यादा लगेगा, मंगाए जाओ घर वालों से पैसे। प्रोडक्शन कोई है नहीं, सिर्फ खपत ही खपत है। तो सर दोनों चीजों के फलित अलग अलग आएंगे, महादशा का भी आएगा और 7.5 का भी। और हिंदुस्तान की जेल तो वैसे ही डबल भुगती करवा देती है आदमी का, डबल एक साथ पाप दोष को एक साथ जल्दी खत्म करवा देती है, समझ रहे ना, वो तो डबल काम करवा देती है ना। वहां तो जो नजारा देखने को मिलता है, तो आदमी 7 साल की दशा 3 साल में भुगत लेता है। हाँ नीलू जी, हाँ नीलू जी। ये जो आपने पितरों वाली बात बताई है कि मतलब जब उनको शांति न मिल के लिए प्रार्थना करें, मतलब वो वाली बात थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आई, मतलब उनके लिए प्रे करें। हाँ जी। और एक चीज और कि कई लोग कहते हैं कि जैसे वृष है, तुला है, मकर में भी उच्च का शनि जो आप बता रहे हैं, तो लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं उसमें भी होने से भी तब भी नीचे, मतलब पता नहीं क्या लॉजिक बिड़ाते, इन कंफ्यूज करा है कि तब भी अच्छा नहीं होता, वो ऐसा कुछ बोला। देखिए ऐसा है, किसने क्या बोला इस बात की तो मैं जिम्मेवारी नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं कंफ्यूज आप क्यों होते हो? अब नहीं हो रही है। कुछ स्टूडेंट है ना, मुझसे नाराज हो जाते हैं इन्हीं बातों को लेकर के। जब मैं कह देता हूँ तुम बुक मत पढ़ो, तुम इंटरनेट मत देखो, तुम जो है किसी पंडित की बात अभी मत सुनो, कुछ समय के लिए मैं रोकता हूँ, उसके पीछे आप लोग नाराज हो जाते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ आप में जितना कंफ्यूजन बढ़ेगा ना, वो सिवाय आपकी एनर्जी को वेस्ट करने के कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ एक बार मेरा सुन लो, अनुभव सुन लो, और सुनने के बाद उसको मनन करो। फिर सारी जिंदगी तुम्हें पढ़ना ही है, सारी जिंदगी लोगों को सुनना ही है, फिर सुने जाना जितना मर्जी, 20 साल 10 साल 30 साल, खूब जाओ आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी कोई कुछ नहीं सुन रही, ना कोई मैं वीडियो सुनती हूँ ना कुछ। नहीं आपने कहा ना कि ऐसा कहते हैं, तो कहते ना तो सुनना नहीं है ना आपने। अब आपकी यात्रा आरंभ हो चुकी है, अब इस यात्रा को आपने आगे लेकर के जाना है। कैसे लेकर के जाना है? अब आपने देखना है कि जिनका शनि तुला का है, उच्च का है जी, तो उनके क्या रिजल्ट है। आपने देखना है जिनका शनि दिग्बली है, उनका क्या रिजल्ट है। अच्छा, प्रदीप जी की कुंडली में है ना शनि दिग्बली है 7th भाव में, तो मैरिज लाइफ अच्छी है। मेरी पत्नी की कुंडली में शनि जो है दिग्बली है, तो मेरे जैसा जो है
ठीक ठाक सा आदमी मिल गया जो काबू में रहता है उसके, उससे बिना बताए कहीं मैं मतलब मार्केट तक नहीं जाता, तो बताओ और ऐसा पति चाहिए है उसको। एक गुरु जी मैं भी नहीं जाता हूँ, छत पे भी जाऊंगा तो ये बता के जाता हूँ मैडम मैं छत पे जा रहा हूँ, मोबाइल उसके हाथ में दे जाता हूँ। तो सोचिए इससे बढ़िया पति क्या मिलेगा बताओ। तो दिग्बली, तो शनि के दिग्बली होने का क्या परिणाम मिला, तो क्या दुष्परिणाम मिला, मतलब कुछ भी नहीं मिला। 18 साल मैरिज को हो गए हैं, 18 साल मैरिज को हो गए तो, और आप तो नीलू जी तो घर पे भी आई हैं। बहुत अच्छी तरह से। हाँ, और कभी कभी मैं भी भारी पड़ जाता हूँ उसके ऊपर, जब मेरे को गुस्सा आ जाता तो मैं भी भारी पड़ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा हारता हूँ, तो हार जीत हमारी बराबर की चलती रहती है। भाभी जी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब नेचर वाइज। हाँ नहीं, वो शांत है, काफी नेचर वाइज शांत है और काफी सौम्य भी हैं। आप लोगों ने तो देखा जो लोग घर पे आए हैं, और बहुत साधारण और बहुत ही अच्छी नेचर में। इमोशनल बड़ी जल्दी हो जाएंगी, मेरे से भी कहेंगे अरे फलाना बेचारे को जुड़ते तुम फटाफट करो, है ना। मैं तो बल्कि कहता हूँ अरे रुक जा, शाम को बात करेंगे उससे। वो कहेगी नहीं अभी करो। सही है, हमने तो मैं कहता हूँ तू भाई मेरी दुश्मन क्यों हो रही है, मुझे सोने दे, हैं। तो वो कहेगी नहीं पहले बात करो, उसका फोन आ गया है। तो होता है, तो पर ऐसा नहीं है, जब तक हम फैक्ट्स को नहीं समझेंगे ना तो हमें चीजें नहीं समझ में आएंगी। बहुत सारे लोगों ने इतना डराया, इतना कंफ्यूज, मतलब मैं अब की बात नहीं, पुरानी बात से ही कर रही हूँ, मतलब एक मन में एक बात रह जाती है। अब तो मैं कोई वीडियो नहीं सुनती ना कुछ भी ऐसा, लेकिन नहीं सुनना, मेरी क्लास के बाद आप सुनना, नहीं सुन, मैं वो नहीं मना करूंगा, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आप में कंफ्यूजन नहीं आएगा, फिर आप में दिक्कत नहीं होगी आपके साथ। जी। मेरा ये मानना है, फिर आपको और मजा आएगा उन वीडियो को सुन के। मुझे फिर वो मजा आएगा जब किताब पढ़ के और आनंद आएगा, फिर आपको किताब के फैक्ट समझ में आएंगे, फिर आप है ना ऑथर के दिमाग को पढ़ेंगे, मतलब जो लिखने वाले ने वो क्या लिखा और क्यों लिखा, वो उसके मंतव्य को समझने में कामयाब हो जाएंगे। अभी क्या होगा, या तो उसके आप खिलाफ हो जाएंगे या आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे, दो में से एक काम। नहीं गुरुजी, तो दोनों ही काम खराब है, या आपने खिलाफ होते हैं तो भी खराब हो जाते हैं, और आप किसी के चंगुल में फंस जाते हो तो भी खराब हो जाते हैं। और 8th हाउस का गुरुजी शनि वो पूरा 8th हाउस का नहीं, अपनी राशि से 8वें राशि से। हाँ, ये ध्यान रखना कि अष्टम का शनि की बात करने लग जाए, अपनी राशि का 8वां। ये बता दीजिए सर, क्या बोला सर अभी आपने, क्या बोला? राशि से 8वां, राशि से। शनि जहाँ बैठा हुआ है वहां से 8वां? नहीं, जहाँ चंद्रमा आपका बैठा हुआ, चंद्रमा से 8वां। ओ, चंद्रमा से 8वां, चंद्रमा से 4था, चंद्रमा से 6ठा, चंद्रमा से 8वां। तो फल देगा 8वां जो है वो। हाँ, वो दिक्कत दे सकते हैं, संघर्ष दे सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं, पर कर्म अच्छे हैं तो निकाल के ले जाएंगे बड़े आराम से, बड़े इजीली। देखिए, शनि महाराज जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उल्टे सीधे कर्मों से बचो, फालतू फंडे के चक्रों से बचो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक है ना, सीधा जीवन रखो, जीवन को अपना खुली किताब बना के। भाई कोई आए और कुछ भी पढ़ जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे घर आते हैं, मेरे तो सारे दरवाजे खुले रहते हैं, रात को ही बंद करते हैं, और वो बंद जैसे करते हैं वो हम ही जानते हैं बस। तो सब कुछ खुला पड़ा है। अब गुरुजी के क्या कपड़ा पहन के बैठे होंगे, कोई पकड़ लो जाकर, सब कुछ खुला पड़ा है। क्योंकि मेरी वाइफ अरे ऐसा करते हो तो, अरे भाई मुझे जीवन को खुली किताब रखना है, मुझे ज्यादा वो सेलिब्रिटी और फलाना, मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता। नहीं गुरुजी, मैं जब टीवी के ऊपर आता था मुझे बड़ा लोग ज्ञान देते थे, अजी आप तो सीधे उठ करके आ जाते हो, आप ये भी नहीं देखते आपने हवाई चप्पल पहने, आप ऊपर बैठे थे, आप नीचे वाले हॉल में आ गए, आप हवाई चप्पल में आ गए। अरे यार हवाई चप्पल, मुझे भाई ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा, वो मेरी हवाई चप्पल देख रहा था, अरे मैं सोचा वो मेरा ज्ञान लेने आया, मुझे क्या पता वो हवाई चप्पल देख रहा है, तो हवाई चप्पल ही लेके जाएगा, अब मैं क्या करूं? अब उसकी निगाह ही मेरी चप्पल पे, तो मैं क्या कर सकता भाई, इसमें मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इस दिमाग का आदमी हूँ, और जो आया जो देखेगा वो वही ले जाएगा, मैं अपने जबाड़ में जाऊँ भाई, फिर क्या करें हम। 15 years से तो गुरुजी हम जानते हैं कितना अच्छा नेचर है, कितने आज भी कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, इतना सॉफ्ट नेचर, मतलब तारीफ करना उतना ही शब्द नहीं है मेरे पास, सच में। नहीं नीलू जी, मुझे समझ में नहीं आता मैं घमंड करूं किस पे। नहीं, घमंडी तो मैं बहुत हूं, पर करूं किस पे मुझे अब पकड़ में नहीं आ रही चीज। घमंड तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर पकड़ में नहीं आ रही कोई चीज कि करूं तो करूं किस पे करूं, हैं?
शरीर पे करूं या मैं धन पे करूं, तो हर चीज में कमी है। बताओ किस पे कम करूं, है नहीं, रंग रूप पे करूं, किस पे करूं? नहीं, इतनी नॉलेज है, अथाह नॉलेज, नॉलेज की कोई कमी है? अथाह नॉलेज नहीं, मतलब एक बहुत लोगों के पास बहुत नॉलेज है नीलो जी, संसार में नॉलेज भरी पड़ी है ये ना, सच कह बहुत रही हूँ सारे पर बड़े बड़े विद्वान लोग भरे पड़े हैं। जी, जी, और बस ये है कि अपनी यात्रा को आप करते चले जाओ, वही सबसे बेटर है, बस अब वही हम सबसे स्टूडेंट बढ़िया है। हैं, सब लोग आपके सर साथ मैं सुमिता बोल रही हूँ। हाँ सुमिता जी। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे इस साल की शुरुआत में वो प्रिडिक्शंस हुई थी कि इस बारी 7.5 लगेगी ये कुंभ राशि वालों को। ऐसा चैनल या ऐसा यूट्यूब चैनल तुरंत बंद कर दिया करो और अनसब्सक्राइब जरूर करा करो। अच्छा, लेकिन वैसे मैंने जैसे देखा भी है बच्चों की पत्री में कि भाई उनकी 7.5 लग रही है अब, तो मेरा ये सिंपल, क्वेश्चन अभी था। सुमिता जी अब आप खुद सीख रहे हो, अब आप बच्चों की खुद नहीं नहीं, कुंडली उठाया करो। नहीं, मैं मेरी बात पूरी सुनो, मैं समझ गया, आप 2 लाइन बोलते हो मैं समझ में आ जाता है। देखिए मुझे अगर क्लियर आवाज नहीं आ रही तो बात अलग है, अदरवाइज आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स की 1 लाइन में मैं समझ जाता हूँ, ये अब आगे क्या प्रवचन देने वाला है, तो मुझे समझ में आ जाता है। तो आपको मैं ये सिंपल कह रहा हूँ, आप बच्चों की जन्मपत्री उठाएं, उनकी राशि देखें और देख लें खुद ही की कहाँ पे है, और उनके जो लगन बताएं उन लगन के हिसाब से डिसाइड करें। दूसरी बात, जिसके माँ बाप जिंदा हैं, जिसके माँ बाप जीवित हैं और बच्चा 16 साल से आयु का कम का है, कोई 7.5 काम नहीं करती उनके ऊपर, उनकी 7.5 को प्लीज काउंट ना करें। हाँ नहीं, बच्चे बड़े हैं 16 से, और वो ना अब जैसे अच्छे कर्म माँ है बाप या तो जीवित है ना, तो सुमिता जी टेंशन मत लो। अच्छा वो कहते हैं जिसका बाप जिंदा है शनि की 7.5 क्या करेंगे, बाप अच्छा, जीवित होना बहुत जरूरी है। हाँ ये ध्यान रखना, बड़ी ये बहुत चीजें अच्छी बड़ी बात है। अंदर है ना, बिल्कुल चिंता ना करो बच्चों की सानी साढ़े, बस ज्यादा ज्यादा नौकरी बड़ी अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी छोटी लग जाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। बच्चों में 7.5 आ भी गई तो, पर ऐसा नहीं है कि वो सड़क पे आएंगे या वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं। मुझे लगा जैसे उनकी अभी पढ़ाई का पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में नुकसान हो जाएगा क्या, मतलब ना जैसे ना ना, कॉलेज में। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, बस ये होना कि हो सके जैसी यूनिवर्सिटी वो चाह रहे हैं वैसी यूनिवर्सिटी में ना बात बने। हाँ एक सर, फातिमा जी, फातिमा फातिमा ने भी हाथ रेज किया हुआ है। फातिमा जी सुन पा रहे सर, हैं? हाँ जी सर मैं फातिमा। सुन रही हूँ। सर मैं कह रही थी कि आप कुछ कोरोना के बारे में भी बताएं कि ये जो सिलसिला है ये कब तक रहेगा। फातिमा मैडम मुझे ना फंसाए कोरोना के चक्कर में। हैं? क्योंकि सर इसने काफी लोगों को क्योंकि परेशान, पूरी दुनिया क्योंकि को इसने फा- उलट पुलट किया हुआ है। क्योंकि फातिमा ये कोरोना जो है राहु है, ये मुझे और फंसा लेगा। हैं? ऐसा है फातिमा, सबसे पहले तो आप लोग ईद मना रहे हो क्या आज? जी सर, आज ईद का दूसरा दिन है। अरे वाह, अच्छा 2 दिन तक चलती है क्या ईद? सर 3 दिन की होती है, लेकिन चलो तो 3 दिन सर्वप्रथम हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैं जी सर, आपके बहुत शुक्रिया। ईद के ऊपर आपकी सारी इच्छाएं परमात्मा पूरी करे। जी आमीन बहुत सर। बढ़िया, है ना। तो फातिमा कोरोना के चक्कर में मत फंसाओ। हैं तो क्योंकि सर कोरोना का इसमें मतलब है सिर्फ करो शनि, ना, कुछ ना करो। कोरोना का मतलब कुछ ना करो, अपना आराम से घर में बैठे रहो, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये कोरोना है ना कुछ भी नहीं है, सच बताओ तो मेरा अपनी जो सेंस कहती है कि ये एक साधारण फ्लू है। और पर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। अब क्या है कि जो अमेरिका में लोग हैं या इंग्लैंड में जो लोग हैं या अदर इटली में जो लोग हैं वो अपनी इम्यूनिटी को लॉस कर चुके हैं, क्योंकि वो इतनी लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। अब उनके लिए बड़ी समस्या है। अब जैसे कोई इंडिया में आएगा, उनको अब आरओ का पानी भी पिला दोगे ना छोटे बच्चों को, उनके बेचारों के दस्त लग जाएंगे। और दूध गलती से भैंस का दूध पिला दिया तो हालत ही खराब हो जाएगी बेचारों की। तो वो उनको पचाने की क्षमता उतनी नहीं बची अब। और हमारा मजदूर जो हमारा लेबर है वो बेचारा चलते हुए पानी में से, बहते जल में से पानी पी जाता है। आप गंगा में जी हरिद्वार में जाकर के देखो। मैं वहां पर कई बार जो है ऋषिकेश जाता हूँ तो वहां पे आश्रम में ठहरता हूँ, तो वहां लोग कहते हैं अरे गंगा जी आए तो भी पीने नलके में जाएंगे, गंगा जी में पियेंगे हम तो। और वो गंगा जी में बर्तन भरेंगे वहीं से पानी पी लेंगे, और रेत साफ दिखाई दे रहा होता है, और वो कहते हैं रेत जा रहा है। अच्छा वो कभी बीमार नहीं होते, कारण क्या है? एक तो श्रद्धा। अब पर ये गंगा का पानी तो कभी खराब ही नहीं होता, उसमें तो कभी विषाणु कीटाणु ही नहीं पड़ते। और ये फैक्ट बात है, ये तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि हाँ गंगा जी के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। अच्छा हम अपने आश्रम के लिए लेकर के आते हैं, हम तो 20-20 लीटर 25-25 लीटर तो हम लोगों के लिए रखते हैं। भाई कोई भी गंगा जल मांगे तो दे दे, तो बिल्कुल कीड़े नहीं पड़ते, ये वास्तविकता है।
आरओ का पानी भी, उसमें भी कीड़ा पड़ जाएगा। तो अभी ये अब जो लोग गंगा का पानी पी रहे हैं तो ना, उनकी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि उसमें लवण ज्यादा है। लवण मतलब मिनरल्स ज्यादा है उसके अंदर। और हमारे यहाँ तो सारी अस्थियां जो हड्डियां हैं वो सारी की सारी पानी में प्रवाहित होती हैं। अब हड्डियों में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, वो सारा टकरा टकरा के चूर चूर के उस पानी में ही होना क्या। पानी में तो इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी है वो। तो अब देखो ना, उत्तराखंड में कोरोना के केस सबसे कम है अभी तक, जहाँ पे गंगा नदी विशेष रूप से प्योर फॉर्म में जा रही है। अच्छा, जहां पर नहीं है, अब महाराष्ट्र में देखो आप जाकर कितना बुरा हाल चल रहा है। कारण वही सारा खेल इम्यूनिटी का खेल है ना। तो कोरोना फोरोना, हाँ ये है कि हमारी सरकार ने डरा कुछ ज्यादा दिया। ट्रम्प की तरह अगर वो बिंदास खेलता ना तो अपने आप समझ में आ जाती। यहाँ क्या होना जाना था, और मजदूरों को तो वैसे कुछ नहीं होना था, उनकी वैसे इम्यूनिटी आम आदमी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। बस वो डर डर के मारे है ना, वो ज्ञान देने वाले अमेरिका या इंग्लैंड वाले बिठा रखे हैं जो ज्ञान देते हैं प्रभु कृपा से, तो वो बड़ी समस्या है। अगर सर ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत ज्यादा ब्लीक पिक्चर खींच रहे हैं इस चीज की, क्या और खींच वो रहे तो हैं? कह रहे हैं कि 10-20 साल तक भी इसके असर खत्म नहीं होने वाले, और ये बिल्कुल ऐसे होगा। देखिए फातिमा, एक बार जो है आज तक निमोनिया खत्म हुआ है क्या? निमोनिया खत्म नहीं हुआ, चिकनगुनिया खत्म नहीं हुआ, वो स्वाइन फ्लू खत्म नहीं हुआ, मलेरिया और खत्म नहीं हुआ, मलेरिया खत्म नहीं हुआ। ये सब फ्लू ही तो है, ये बुखार ही तो है ये। अब ये खत्म होते हैं क्या? तो वो सही कह रहे हैं कि खत्म नहीं होगा, तो खत्म नहीं होगा, इसके बाद दवाई आ जाएगी। बस अब अगली साल देख लेना आप, अगली साल लोग अच्छा कोरोना हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ले ले दवाई, ले वो जाएगा डॉक्टर कहेगा अच्छा भैया 3 दिन 3 खुराक लेनी है बस, और चुपचाप है ना घर में बैठा रहियो, किसी से हाथ मत मिलाइयो। बस वो 3 दिन दवाई खाएगा, चौथे दिन अपने टनाटन काम पे जाएगा। वो न डरे, वो लोग कहेंगे साहब मुझे कोरोना की 1-2-3 दिन की छुट्टी दी जाए, वो कहेंगे अच्छा ऑफिस में मत 3 दिन पड़ा रहे। बस 3 दिन का प्रोग्राम होना है। अगले साल आप देख लेना कौन कोरोना से डरेगा, कहता कोरोना बोला आजा भी देख लेंगे, तेरे को भी सुलट लेंगे भी। तो कोरोना की तो ये बुरी हालत कर देंगे, आप चिंता ना करो। तो और इंडिया में तो वैसी ही बुरी हालत हो जानी है इसकी आके, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए डेथ रेट अभी भी परमात्मा की कृपा से 2 से 3% है हमारे देश के अंदर, ये जो एक साधारण फ्लू से भी कम है। अरे इतने तो हमारे देश में रोज जो है महीने में मतलब 1.5-2 लाख तो सड़क पे मर जाते हैं, सड़क पे नहीं निकले। जिन्होंने मरना था 1.5 लाख वो कोरोना से मर जाएंगे, कौन सा फर्क पड़ना है? सर हमारे यहाँ ज्यादा मसला ये अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इन मुल्कों में तो मसला बना हुआ है। फातिमा आपके मुल्क है ना कुछ ज्यादा समझदार हैं। समस्या ये है कि वहाँ पे कोई बुखार से कोई मर रहा तो उसको कोरोना दिखा रहे हैं, खांसी मर जाए तो कोरोना। अब इस बात की कौन जांच कर रहा है कि एक्चुअल कोरोना से मरा है कि नहीं मरा है? क्योंकि कोरोना से जो सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ, जो हार्ट पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट है, जो लीवर पेशेंट है, वो सबसे ज्यादा फंसता है बेचारा। अब वो उसको फ्लू कर दिया आपने, फ्लू हो जाने से अब वो बेशक हार्ट अटैक से मर गया। अब कई बार तो हमारे यहाँ ऐसे समाचार आए, लोग ऊपर से छत पे से ही कूद गए कोरोना का पता चलते ही, बोला कोरोना पॉजिटिव हो, छत पे से ही कूद गया। अब उसको अरे यार इससे बढ़िया तो बचने के चांस ज्यादा थे पट्टे के, 97% तो जिंदा हो रहे हैं, तो तू अपने आप को 97 में मान, 3 में क्यों माना है? इससे ज्यादा भयंकर तो कैंसर है, इससे ज्यादा गंदा तो कैंसर है, जिसमें डॉक्टर भी कहता है भाई भगवान को याद कर, जो होगा देखा जाएगा, हम काट पीट के बिठा देते हैं, तेरे को जितना दिन चले चला ले, है ना। तो ये तो कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ टेंशन बना दी कई मुल्कों में, कई मुल्कों ने ऐसी मिलकर के, आप देखना ये WHO और ये सारे मिलके ऐसा गेम खेल जाएंगे ना, आप पूछो मत। 1500 रुपए की वैक्सीन लगनी है, वो 100 रुपए की वैक्सीन 1500 में बिकेगी। बढ़िया आर्थिक हालात, अगले साल तक सबके आर्थिक हालात बढ़िया हो जाएंगे चकाचक, किसी का दवाई बेच के, किसी का कुछ बेच के, फिर ये कोई ना कोई एक कोरोना का भाई भेज देंगे, फिर बहन भेज देंगे, पता चल जाएगा ये कि यहाँ पे ये होता है। कोविड-19, कोविड-20। अच्छा, कोरोना और कोविड-19 में भी बड़ा फर्क है। अब हमारे इंडिया में तो यही नहीं समझ में आ रहा कि कोरोना क्या है और कोविड-19 क्या है, क्योंकि कोरोना तो अलग चीज है, कोरोना तो अलग चीज है। अब फ्लू हो जाना, इन्फेक्शन में आ जाना, ये कोई बीमारी थोड़ी है। तो ठीक है 2-4 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का है परेशानी, निकल गई। कोविड का मतलब हो गया आप उसके द्वारा बीमार हो गए,
कोरोना से जब आदमी बीमार पड़ गया, अब आपका लंग इन्फेक्शन हो गया, आपका कंजेक्शन हो गया, वो कोविड है, उसको कोविड कहेंगे हम, कि आपका जो हिसाब किताब ही गड़बड़ा गया। तो वो सारी चीजें अलग अलग हैं, ये जो है भूल भुलैया है। सर आप और डॉक्टरों की भी क्लास ले लीजिएगा सर। अरे नहीं साहब, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, आपको अद्भुत ज्ञान है सर। नहीं नहीं, इतना तो मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। विनय जी आपकी क्लास लेना आसान नहीं है। सर मंडेन एस्ट्रोलॉजी से अब क्लासेस सर इसका है आपका कोई फातिमा, मंडेन एस्ट्रोलॉजी तो प्राइमरी एस्ट्रोलॉजी है और बहुत जरूरी है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है मौसम के बारे में, भूकंप के बारे में, जलवायु के बारे में, और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, देश के हालात के बारे में, और मौसम पर जैसे मंगल जब भी, ध्यान रखना मैं आपको कुछ सूत्र बताता हूँ, मंगल जब भी राशि परिवर्तन करेगा तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब भी राशि परिवर्तन करे तो आपको एक मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये मंडेन के सूत्र जो होते हैं ये काम करते हैं, पर आम इंसान पर नहीं करते, डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं। जैसे कहीं भूकंप आने का संदेश, या कहीं पर बरसात ज्यादा होने का संकेत मिलता है, या राजनीतिक उथल पुथल होने का संकेत मिलता है, या पॉलिटिकल अस्थिरता होने का संकेत मिलता है, ये सब मंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जैसे इस बार आर्थिक मंदी, सब लोग कह रहे हैं, आज भी मेरे पास कोई बैठा हुआ था, आर्थिक मंदी आ गई जी, नष्ट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे मैंने कहा हिंदुस्तान है, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों के पास तो पैसा है, लोगों ने खर्चना बंद कर दिया। बस पैसे की कमी थोड़ी, पैसा खर्चना बंद हो गया। कुछ लोगों का रोजगार कुछ समय के लिए। अब आपको क्या लगता है कि मजदूर क्या अगले 6 महीने तक काम ही नहीं करेगा? वो तो काम करेगा भाई उसको। और क्या लगता है कि काम गायब हो जाएगा? नहीं भाई, काम, अब किसी ने बिल्डिंग बनानी तो मजदूर तो चाहिए, कहाँ लेके आएगा? अब किसी को ऑफिस चलाना है तो ऑफिस बॉय तो चाहिए, वो कहाँ ले जाएगा? वो कंप्यूटर थोड़ी काम कर देगा, अभी रोबोट थोड़ी काम कर देगा उसका। हाँ, कुछ लोगों की जॉब पे खतरा है। अब लोग कहते हैं जी सबने कह दिया होम वर्क टू होम करो, अब जो बड़े बड़े ऑफिस जो है किराए पे नहीं चढ़ेंगे। मैं कहता हूँ ये भी गलत फहमी है, ये भी गलत फहमी है। ये बल्कि उन कर्मचारियों के लिए परेशानी हो गई है। वो कम से कम वो घड़ी में देख के भाग तो जाया करते, अब यहाँ तो घर पे जब मर्जी काम दे दे। अच्छा क्या कर रहा है भाई? अच्छा भाई ये भी ले। अभी जितने भी लोग वर्क टू होम कर रहे हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं बजाय ऑफिस के। यस सर। कंपनी जब मर्जी हमारे यहाँ पे संगीता जी हैं हमारे इस ग्रुप में, शायद अभी सुन रहे हो तो आपको बताएंगी, इस समय ज्यादा काम हो रहा है। वो कहती है 8 बजे तक काम हो रहा है। ट्रू ट्रू ट्रू। लोग आज हमारी क्लास में लोग जुड़ नहीं पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? अभी भी वर्क टू होम हो रहा है, छुट्टी में भी नहीं बख्श रहे। ये तो उल्टी परंपरा हो गई। इसका मतलब जब काम ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। सीधा सीधा कंसेप्ट है, काम ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आर्थिक हालात कैसे बिगड़ जाएंगे? ये कुछ क्षणिक होती है चीजें। राहु है, फिर भी ये साल राहु का है। अगर ये अभी डाउनवर्ड्स ले जा रहा तो अपवर्ड भी लेके जाएगा। ये मुझे इसकी बड़ी उम्मीद है कि अगर ये डाउनवर्ड्स लेके आया तो अपवर्ड्स जाएगा, क्योंकि इसकी साइकिल अपवर्ड डाउनवर्ड्स होती है। ये बात अलग है कि जैसे ही साल शुरू हुआ ये डाउनवर्ड्स ले गया। जनवरी शुरू हुई, वो दिसंबर से खबरें आ रही थी चाइना से। यस सर। और चाइना तो वृश्चिक लगन का देश है, वृश्चिक लगन का देश है, और लगने सिस्टम में पड़ा हुआ उसका। वैसे ही हाइड करना, रिजर्व करना चीजों को, मतलब चीजों को बाहर नहीं आने देता, वो उसके अपना नेचर है उस पूरी कंट्री का। तो उसने नहीं बताया चीजों को। और इंडिया तो समझिए इसको बात होती है जब हाथी गुजर जाता, जब कहते हैं भाई ओहो हाथी गुजरा था, बोला हाँ, बोला पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बोला कुछ नहीं, बोला जनाब पूंछ पकड़ में आ गई, बोला साले पूंछ पे लटक जाओ, बोला और तो कुछ नहीं पकड़ पा रहा। तो हाथी निकल जाता, पूंछ को पकड़ लेते, फिर वो पूंछ पे जोर लगाते रहते। अब हाथी कौन सा इनके बाप के काबू आना है, वो खींचता चलता रहता है, तो कोई घुसड़ते रहते हैं उसके साथ साथ है। तो फिर बाद में कहते हैं भाई हमने बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया अब इस हाथी को छोड़ देना चाहिए, इसमें ज्यादा खूब एनर्जी लगा चुके हैं हम लोग। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का।